नमस्कार। आइए अब आपकी जन्मपत्री पर प्रकाश डालते हैं। इससे पहले हमने देखी थी आपकी हस्तरेखा। जन्मपत्री की शुरुआत करते हैं। हस्तरेखा और जन्मपत्री में यही फ़र्क होता है कि हस्तरेखा की रेखाएं 2 साल तक कार्य करती हैं और जन्मपत्री में हम आगे तक की प्रेडिक्शन कर सकते हैं। मेष लगन की कुंडली है आपकी। 15 नवंबर 1982 में आपका जन्म हुआ। 17:45 में आपका जन्म हुआ है। मेष लगन उदय हो रहा था और चंद्रमा उस दिन तुला राशि में गोचर कर रहे थे। आपका जन्म तुला राशि के चंद्रमा में हुआ है। जन्म की राशि तुला, राशि के स्वामी शुक्र। अमावस्या के दिन आपका जन्म हुआ है। सूर्य और चंद्रमा कुंडली में एक साथ बैठे हुए हैं। ये अमावस्या में जन्म का एक कॉम्बिनेशन है। मेष लगन एक चर लगन है। चर लगन स्वभाव में चलायमानता है, स्वभाव में चरता है, टिकाऊपन कम होता है। बहुत अधिक मेहनती व्यक्ति ऐसे होते हैं। किसी भी काम से डरते नहीं हैं। काम के प्रति पूर्ण तरीके से लगने वाले ऐसे लोग होते हैं। जुनूनी होते हैं, साहसी होते हैं, लेकिन कभी कभी ये पता नहीं होता है कि खास जीवन में मुझको अपने साहस को लगाना किस जगह है। यानी जीवन में मेहनत होना, हिम्मत होना, साहस होना अच्छी बात है, लेकिन वो साहस इस्तेमाल कहाँ करें, उसका भी ज्ञान होना अवश्य आवश्यक है। तो उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम ऐसे लोगों को होती है। एनर्जेटिक है, अग्नि तत्व राशि का लगन है, जोशीले होते हैं, क्रोधी भी होते हैं, थोड़े से हठी किस्म के भी होते हैं। लेकिन पृष्ठोदय लगन है, जीवन में राइज थोड़ा देरी से होता है। मंगल लगन का स्वामी है, नवम भाव में केतु के साथ बैठा हुआ है। मंगल राहु या मंगल केतु का कॉम्बिनेशन हो तो इसको शास्त्र में अंगारक दोष माना जाता है। जब ये 9th हाउस में बनता है तो ये पिता के साथ मतभेद करा सकता है। अत्यधिक जोश में आकर, अत्यधिक उत्साह भर का होकर आप अपने भाग्य पर स्वयं लात मार सकते हैं। यानी धीरज से ही अगर जीवन में काम करेंगे, धैर्य से काम करेंगे, रुक कर काम करेंगे, लंबे समय तक किसी चीज़ के लिए काम करेंगे तो ही सफल होंगे। नहीं तो ये कॉम्बिनेशन आपके भाग्य को खराब कर सकता है। लग्नेश का 9वें घर में जाना, व्यक्ति को घर परिवार का सपोर्ट मिल रहा है। अब बात करता हूँ, तीसरे घर में राहु है, साहस का प्रतीक है, साहस टूटने नहीं देता है। किसी भी प्रकार की परिस्थिति हो, व्यक्ति उसमें जूझता रहता है, लड़ता रहता है। ये प्लैनेट आपको साहस देता है। ऐसा व्यक्ति स्वयं के बल पर कुछ अचीवमेंट करने में सक्षम होता है। शुक्र की बात करें, शुक्र अष्टम भाव में, 7वें घर का मालिक, 7वें घर का कारक, दोनों ग्रह अष्टम भाव में बैठे हुए हैं। सप्तम भाव पत्नी, मंगल्य जीवन के लिए जाना जाता है और कारक शुक्र ब्यूटी ऑफ मैरिज होता है। दोनों ही प्लैनेट अष्टम भाव में, ये विवाह में तकलीफ़ देने वाला कॉम्बिनेशन है। इसको कहते हैं मैरिड लाइफ में हैप्पीनेस की कमी हो जाना, स्पाउस को परेशानी होना, स्पाउस के साथ परेशानी होना। यानी ये वैचारिक स्थिति और स्पाउस की हेल्थ के लिए एक ख़राब कॉम्बिनेशन यहाँ है। शुक्र जब अष्टम भाव में मंगल की राशि में हो, क्योंकि ये वृश्चिक राशि है, तो जीवन में व्यक्ति के गोपनीय संबंध भी होते हैं, या ये कह सकते हैं व्यक्ति का गोपनीय संबंधों की तरफ इशारा देने वाला भी एक कॉम्बिनेशन कहा जाता है। शुक्र धन भाव के मालिक होकर धन भाव को देखते हैं। इसका मतलब है व्यक्ति को ये प्लैनेट धन तो देगा, परिस्थिति कैसी भी हो धन की कमी नहीं रहने देगा। किसी न किसी हिसाब से धन मिलेगा, वाणी के हिसाब से धन मिलेगा। कुछ लोग इसको ये भी कहते हैं कि शुक्र आपका मार्केश है, 8वें घर में बैठा है। मार्केश का प्लैनेट कभी भी अकेला मार्केश नहीं दे सकता जब तक उसको अन्य अशुभ ग्रह का प्रभाव ना हो। लेकिन शुक्र की दशा जीवन में कभी भी आएगी, पत्नी से संबंधित चिंताएं, परेशानी अवश्य देगी। अब बात करते हैं कुंडली में बैठे हुए इतने सारे ग्रहों के बारे में। शनि उच्च के हैं, दशमेश हैं, बुध षष्ठेश होके सप्तम में है, बृहस्पति भाग्येश होके यहाँ है। तो शनि, बृहस्पति, सूर्य, चंद्रमा ये अपने आप में एक बहुत सुंदर राजयोग बनाते हैं। जब राजयोग कुंडली में बने और व्यक्ति ये कहे मुझे तो राजयोग मिलता ही नहीं, बिल्कुल सही बात है, मिलेगा भी क्यों। ये वो राजयोग है जो आपके माँ बाप से मिला है आपको, क्योंकि ये कुंडली है। जिस समय आप पैदा हुए, जिस समय आप धरती पर आए, उस समय का ये लेखा जोखा है
और उसको धरती पे लाने पे आपके माँ बाप का योगदान होता है। यानी जब कुंडली में इतने सारे राजयोग हों, भाग्यशाली योग हों, उच्च का शनि हो, बृहस्पति राजयोग में हो, तो व्यक्ति को जमा जमाया काम भी मिल जाता है। कभी कभी कुटुंब के घर से यानी घर परिवार से भी काम मिल जाता है, काम को चलाने के लिए घर से सहयोग मिल जाता है, काम को शुरू करने के लिए घर से सपोर्ट पैसा मिल जाता है, सुख साधन मिल जाते हैं, रहने के लिए मकान मिल जाता है, पिता का सहयोग मिल जाता है। वो सारी चीज़ इस राजयोग पर निर्भर करती हैं। चंद्रमा, भूमि, ज़मीन, जायदाद सभी का कारक है इसमें, वो आपको सब मिल जाएगा। लेकिन बात आती है जब मैं स्वयं के बल पर मार्केट में उतरता हूँ तो मुझे प्रॉब्लम होती है। ये तो हुआ कि मुझे सब कुछ मिल गया, जब से मैं पैदा हुआ हूँ अपने घर में हूँ, जो चीज़ ईश्वर की किताब से इच्छा से चाहिए मेरे फादर ने, घर वालों ने मुझे ला कर दे दी। अब बात आती है स्वयं के बल पर कुछ उदय होने की, उसको कहते हैं राजयोग असली। चलिए आगे बात करते हैं सूर्य चंद्रमा का योग। कहने को चौथे और पाँचवें घर के मालिक मेष लगन में राजयोग बनाते हैं, लेकिन ये योग कम हो गया क्योंकि जन्म हुआ अमावस्या का। यहाँ चंद्रमा क्षीण हो गया, चंद्रमा बलहीन हो गया, जिसके कारण आपकी माता के स्वास्थ्य के लिए एक चिंता का बड़ा विषय बन गया, क्योंकि चंद्रमा माता का कारक है। चौथे घर पर शनि और मंगल की दृष्टि है, चौथे घर का मालिक चंद्रमा अमावस्या में है और अन्य ग्रहों के साथ है, और नवांश में भी चंद्रमा अष्टम में पड़ा हुआ है, फिर से सूर्य के साथ। इसका मतलब ये कॉम्बिनेशन जो दोनों 7th हाउस पत्नी के लिए जाना जाता है, 4th हाउस माता के लिए, मदर और पत्नी दोनों के स्वास्थ्य से संबंधित परेशानियां यहाँ दिख गई हैं। साथ ही साथ पत्नी से संबंधित समस्याएं भी दिख गई हैं। जब चौथे घर का मालिक इस प्रकार से पीड़ित हो और उस पर मंगल शनि का प्रभाव हो तो ये घर के माहौल में सुख का अभाव करता है। घर में कभी भी माहौल गर्म हो जाता है, कभी भी कलेश हो जाता है, कभी भी किसी बात को लेकर चिंता हो जाती है, वो यहाँ दिखाई देता है। जीवन में पार्टनरशिप करने से पहले 100 बार सोचें, अन्यथा आपको पार्टनरशिप में धोखा मिलेगा। चलिए और आगे चलते हैं। अब बात करता हूँ एक ऐसे योग की जो ओवरऑल काम करता है, कोई भी दशा आए कुछ आए, वो कहलाता है शास्त्र में नाभस योगों में से एक योग है शूल योग। शूल योग की परिभाषा ये है, जब कुंडली में सभी ग्रह 3 घरों में बैठ जाएं, 1 2 3 सारे ग्रह इसी में बैठ गए, राहु केतु को ग्रह की परिधि नहीं कहा गया है। तो शनि, सूर्य से लेकर शनि तक सभी ग्रह जब 3 भावों में बैठ जाते हैं तो ये शूल योग होता है। शूल मतलब कांटा। पूरे जीवन व्यक्ति का ऐसे चलता है जैसे वो कांटे पर व्यतीत करता हो, कभी अच्छा है कभी बुरा है, कभी अच्छा है कभी बुरा है, फ्लो ही नहीं आ पाता, कभी अच्छे का ही फ्लो नहीं आ रहा है, परेशानी आ रही है। यानी शूल योग 3 कांटे, शूल 3 प्लैनेट एक भाव में अलग अलग में बैठे हैं, तो इसको है कांटा का योग। ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में संघर्ष बहुत करता रहता है और अंत तक भी संघर्ष करता है। चलिए ये तो हुई शूल योग की बात। कुछ लोग आपकी कुंडली देखकर ये भी कहेंगे कि आपको कालसर्प योग या दोष है। मैं आपसे ये कहूँगा, चाहे ये योग है चाहे दोष है, क्योंकि शास्त्र में तो लिखित नहीं है, लेकिन एक रेमेडी आप अपने लिए अवश्य करा लें। कभी भी आप उज्जैन चले जाएं या 12 ज्योतिर्लिंग में से किसी एक ज्योतिर्लिंग पर चले जाएं, वहाँ जाके पंडित से कहें कि मुझको कालसर्प दोष है, मेरी एक बार पूजा करा दो आप। वो पूजा करा देगा, वो आपके लिए बढ़िया रहेगा। ऐसा आप 3-3 साल में एक बार अवश्य करवाते रहें, 3 साल में एक बार अवश्य कराते रहें। अब आती है दशा। दशा है बुध की। मेष लगन के लिए बुध अच्छा प्लैनेट नहीं, क्योंकि मेष लगन का मालिक मंगल, बुध उसका परम शत्रु है। तीसरा घर का मालिक बुध जो साहस देता है, यात्राएं देता है, छोटी बड़ी यात्राएं देता है, हिम्मत को बंधाए रखता है, मित्रों का सहयोग भी दे देता है। छठे घर का मालिक भी बुध, रोग, ऋण, रिपु, बीमारी पर खर्च, बीमार होना या बीमारी पर खर्च होना, ऋण, कर्ज, कर्ज आता है कर्ज उतर जाता है, फिर कर्ज चढ़ जाता है, फिर कर्ज उतर जाता है, रिपु, शत्रु परेशान करते हैं, प्रतिस्पर्धाएं होती हैं, कंपटीशन मेरे लिए हमेशा लगा रहता है। तो जब बुध की दशा चले और वो ऐसे प्लैनेट्स के साथ का स्वामी हो तो ये आपको ऐसी चीज़ें अपनी दशा में देगा। और अभी जुलाई 25 तक आपको बुध की दशा है, यानी जुलाई 25 तक आपको यही सब चीज़ों का सामना करता रहना पड़ेगा, क्योंकि उसके कारक हैं। लेकिन बुध सप्तम में बैठा है,
सातवां घर भी व्यापार के लिए जाना जाता है। साथ में उच्च का शनि है, इसका मतलब कर्म हो रहा है, कर्म में जद्दोजहद हो रही है लेकिन कर्म हो रहा है, काम मिल रहा है, काम के लिए छोटी बड़ी यात्राएं और मेहनत होती रहेंगी। बृहस्पति साथ में है, भाग्येश है, भाग्य का साथ भी मिलेगा, लेकिन मानसिकता थोड़ी सी कमज़ोर हो जाएगी। साथ ही साथ सूर्य जो कि यहाँ पंचम भाव के मालिक हैं, सप्तम भाव में नीच के हैं, चंद्रमा के साथ हैं, बृहस्पति को अस्त किए हुए हैं। इसका मतलब है जीवन में संतान से संबंधित सुख भोगने में भी परेशानी आएगी। नीच का सूर्य सप्तम भाव में जहाँ वाइफ से प्रॉब्लम देता है, वहीं संतान प्राप्ति में भी कठिनाई का एक योग है जो आपकी कुंडली से दिखता है। ये तो हुई एक ग्रहों की बात। दशा आपको बुध की चल रही है। बुध देखिए यहाँ भी अष्टम भाव में है, धन के मालिक बृहस्पति के साथ, सूर्य के चंद्रमा की सपोर्ट तो लगातार मिली हुई है इसे कि भाई चलो काम चलाते रहेंगे, लेकिन प्लेसमेंट अच्छी नहीं है। यहाँ रुकावट के भाव अष्टम भाव में है, दशमांश में ये अच्छा हो गया, यानी यहाँ से परिस्थिति घूमते हुए यहाँ है कि भी अंततः हो ही जाएगा काम। 5 कामों में हाथ डालेंगे तो 2 में सफलता मिलेगी, 3 में नहीं मिलेगी, ऐसा समझ सकते हैं, क्योंकि प्लैनेट के अंदर उतनी जान नहीं है। ये एक शत्रु ग्रह की दशा आपको चल रही है। अब आपके सवाल, आपने कहा मुझे बिजनेस लॉस हुआ है, पैसा नहीं रुकता, वो सब कॉम्बिनेशन है। पैसा रुकना, पैसे का खर्च होना, कभी बीमारियों पे खर्च, कभी किसी अदर काम पे खर्च हो गया, कभी अकस्मात खर्च आ गया, जो थोड़ा बहुत जुड़ा वो भी चला गया। कुछ बड़ा होगा या नहीं कभी, देखिए अभी कोई बड़ा होने के कोई योग नहीं। बड़ा योग होने के लिए केतु की दशा का इंतज़ार करना पड़ेगा। केतु की दशा कब है? जुलाई 25 के बाद, 25 से 32 में ही बड़ा होगा कुछ, उससे पहले बड़ा नहीं होगा। बनते बनते काम बिगड़ जाते हैं, वो भी सब आपकी दशाओं से मैंने आपको बताया। कर्ज बढ़ रहा है, रोग ऋण रिपू की दशा है, क्या कभी सब होगा? देखिए 2025 तक तो ऐसे ही चलेगा, लोन लेंगे चुका देंगे, लेंगे चुका देंगे, चलता रहेगा। फैमिली इश्यूज़ हैं वो बता दिया, कोई बच्चा नहीं है, 5 साल हो गए। देखिए संतान से संबंधित तकलीफ़ तो दिखती है, वो यहाँ साफ तौर पर दर्शित हो रही है, लेकिन 9वें घर, 5वें घर, लग्न, सभी के मालिक अपनी जगह सही बैठे हैं। सिर्फ क्या है कि पंचम भाव का मालिक तो नीच का है, जो संतान का कारक है बृहस्पति, वो अस्त है। सप्तांश कुंडली जो कि संतान के लिए देखी जाती है, यहाँ पर संतान देने का जो जिम्मेवारी है वो शुक्र है, वो लगन का मालिक है, वो अष्टम भाव में बैठा है, उसको शनि देख रहा है। लेकिन फिर से मंगल और बृहस्पति का संयोग यहाँ बना हुआ है, यानी कुंडली में भले ही प्रॉब्लम दिखती है, लेकिन ये प्रॉब्लम डिनायल नहीं है। निश्चिततः ऐसे लोगों को संतान होगी। और अभी आपको जैसे चल रही है, बुध में राहु शुरू हो जाएगी 22 जुलाई से, बुध में बृहस्पति, तो जुलाई 20 से अक्टूबर 22 जो आपको बृहस्पति की दशा आ रही है, इसमें बहुत बढ़िया योग आपको बना हुआ है कि संतान होनी चाहिए। ये मैं आपकी कुंडली देख रहा हूँ, जबकि स्त्री और पुरुष दोनों संतान के पूरक होते हैं। बीज और क्षेत्र, यदि पुरुष बीज देता है तो स्त्री क्षेत्र संभालती है। बीज में यहाँ कमी नहीं है, भले ही देरी दिखती है लेकिन कमी नहीं है। बाकी क्षेत्र कैसा है भाई, आप अपनी तरफ से फिट हैं, मान लो आपको क्षेत्र ही ठीक नहीं है, वो गर्भ धारण करने के योग्य ही नहीं है, तो फिर संतान योग में प्रॉब्लम ज़्यादा होगी। तो ये स्थिति पत्नी की कुंडली से ज़्यादा करेक्ट देखी जाती हैं। लेकिन हाँ, मैं ये कह सकता हूँ आपको संतान का सुख का योग शुरू हो चुका है जुलाई 20 से अक्टूबर 22। बाकी इसका कन्फर्मेशन के लिए आपको पत्नी की कुंडली अवश्य दिखानी पड़ेगी। कुछ उपाय मैं आपको भी बताऊंगा, कुछ उपाय मैं उनके लिए बताऊंगा अगर उनकी कुंडली दिखाएंगे तो। मदर वाइफ का हेल्थ ठीक नहीं है बता दिया, मनी प्रॉब्लम से परेशानी है, वो सब चीज़ें मैंने आपको यहाँ के चार्ट में बता दी कि भाई दशा तो कोई ख़राब चल नहीं रही। प्रोफेशनली आपको काम मिलता रहेगा, लेकिन आपके ऊपर जिम्मेवारियों का भार इतना रहेगा कि कभी ना कहीं किसी न किसी वजह से आपको परेशानियाँ आती जाती रहेंगी। कभी पैसा ठीक आएगा, कभी पैसा ठीक नहीं आएगा। तो ऐसा क्या क्या उपाय आप करें जिससे आपके जीवन में पैसे से संबंधित स्थिरता आए, पैसे की परेशानी ना हो, काम ठीक चले, सब तरीके से बढ़िया हो। उसके लिए सबसे पहला उपाय है, बुध की दशा है, शुक्र की राशि में है, शुक्र अष्टम में,
आप रोजाना नित्य प्रतिदिन देवी कवच का पाठ करेंगे। देवी कवच, उसका लिंक मैं आपको दे दूंगा, उसको सुनिए, उसके साथ साथ बोलिए, उसके साथ साथ पढ़िए, उसमें सब तरीका दिया हुआ है। उससे पहले करेंगे आप श्री सूक्तम का पाठ, उसका भी लिंक मैं आपको दूंगा। तो पहले श्री सूक्तम, उसके बाद देवी कवच का पाठ करेंगे। ये 2 पूजाएं नित्य आप अपने घर पे बैठ के कर सकते हैं, या जहां आपका ऑफिस है, जहां बैठ के आप काम करते हैं, उस गल्ले पर भी बैठ के कर सकते हैं, लेकिन करना होगा ज़रूर, निरंतर करना होगा। दूसरा, बृहस्पति जब कंप्लीट अस्त हो, संतान का कारक हो, तो निश्चिततः एक अच्छा सा पुखराज अवश्य पहनना होगा। श्रीलंकन पुखराज पहनना है, अच्छा सा पुखराज गोल्ड में सीधे हाथ की तर्जनी उंगली में पहनना होगा, और रोज़ाना सूर्य देव को जल देना होगा पूजा के बाद। तो ये आपको करना है। आपको पुखराज चाहिए तो मुझसे प्राप्त कर सकते हैं। तो श्री सूक्तम, देवी कवच, पुखराज और सूर्यदेव को जल देना, ये निरंतर पूजा कीजिए। आपके जीवन में अवश्य ही आपको सब प्रकार की परेशानियों से मुक्ति मिलेगी। नमस्कार।